हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रॉनिकल मैगजीन के जनवरी 2024 मंथ की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। पहला है अंतर्देशीय मत्स्य पालन। उत्तर प्रदेश ने अंतर्देशीय मत्स्य पालन यानी मैदानी क्षेत्रों में देश में पहला स्थान प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश को यह अवार्ड अहमदाबाद में हुए ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 में प्रदान किया गया। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023, इसका आयोजन कहां किया गया? गुजरात के अहमदाबाद में। अनपरा ई तापीय परियोजना। सोनभद्र जिले के अनपरा में 1600 मेगावाट के बिजली संयंत्र स्थापित करने को मंजूरी। यह परियोजना यूपी आरवीयूएलएनएल और एनटीपीसी के संयुक्त उद्यम मेजा उत्पादन लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है सेफ सिटी परियोजना। राज्य में लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ सिटी परियोजना का शुभारंभ किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत शुरुआती चरण में सरकार द्वारा राज्य के 17 नगर निगमों और गौतम बुद्ध नगर के 2500 स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने हेतु चिन्हित किया गया है। गायों की गणना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में गायों की गणना कराने का निर्णय लिया गया है। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान। उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 से 25 नवंबर 2023 तक हर बच्चे के लिए हर अभियान संचालित किया। पावर एंजल और बाल संसद के नेतृत्व में यह अभियान सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में चलाया गया। नेक्स्ट है प्रदेश में 3 राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना को उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा मंजूरी। ये तीनों विद्यालय कौन कौन से हैं? गोंडा में मां पटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय और मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय नाम से स्थापित किया जाएगा। गोंडा में मां पटेश्वरी देवी, मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी देवी और मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय। जिला स्तरीय मिलेट्स महोत्सव, इसका आयोजन कहां पर किया गया? हमीरपुर में। नेक्स्ट है वाराणसी का दूसरा फ्लोटिंग सीएनजी। कहां पर? वाराणसी के रविदास घाट पर। पहला कहां था? नमो घाट पर। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन, इसका आयोजन लखीमपुर खीरी में किया गया। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन लखीमपुर खीरी। शहरी गैस पाइपलाइन परियोजना। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति ने फतेहपुर में शहरी गैस पाइपलाइन परियोजना का शुभारंभ किया। कहां पर? फतेहपुर में। मोबाइल मेडिकल वैन। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी गेल द्वारा सीएसआर से मिर्जापुर में निःशुल्क स्वास्थ्य एवं उपचार हेतु मोबाइल मेडिकल वैन चलाई जाएगी। कहां पर? मिर्जापुर में। देवा मेला बाराबंकी में आयोजित। नेक्स्ट है हेल्थ डैशबोर्ड रैंकिंग। वाराणसी हेल्थ डैशबोर्ड रैंकिंग में पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया। बदलापुर महोत्सव जौनपुर में मनाया गया। भगहर झील। बाराबंकी जिले के महादेव मंदिर के पास स्थित भगहर झील को पर्यटन विभाग द्वारा एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। भगहर झील को, जो कि स्थित है बाराबंकी जिले में। हलाल सर्टिफिकेट बैन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया गया है। भारत का पहला टेलीकॉम सेक्टर ऑफ एक्सीलेंस। आईआईटी रुड़की के सहारनपुर परिसर में टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। हार्ड कुक्ड मील स्कीम आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी उपलब्ध रहेगी। मिड डे मील के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसकी घोषणा की गई। अगला है राज्य विशेष। ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी, इसकी घोषणा बिहार सरकार द्वारा की गई। यूसरा फातिमा जो कि 16 वर्ष की हैं, सबसे कम उम्र में सबसे अधिक हिंदी काव्य पुस्तक लिखने वाली भारत की पहली किशोरी बन गई हैं। स्वतंत्रता सेनानी राम बहादुर सिंह की प्रतिमा का अनावरण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कोशिका गांधी कहे जाने वाले स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय राम बहादुर सिंह और उनके पुत्र स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय पद्मानंद सिंह ब्रह्मचारी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अबुआ बीर दिशोम अभियान झारखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया। यह अभियान वनवासियों को भूमि पट्टा वितरित करने के लिए शुरू किया गया है। उत्तराखंड महोत्सव, इसका आयोजन लखनऊ में किया गया। उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ में। नगर पालिकाओं में महिलाओं हेतु 33% सीटें आरक्षित, नागालैंड सरकार द्वारा। बहुभाषी माइक्रो साइट्स। केरल पर्यटन विभाग द्वारा राज्य की समृद्धि और विविध विरासत को बढ़ावा देने के लिए
माइक्रोसाइट का एक सेट तैयार करने का निर्णय लिया गया है। डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना, इसको कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया है दिल के दौरे और हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए। डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना। अगला है राष्ट्रीय परिदृश्य। फास्ट ट्रैक विशेष अदालत योजना का विस्तार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2026 की अवधि के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की केंद्र प्रायोजित योजना को जारी रखने की मंजूरी दी। फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय के लिए केंद्र प्रायोजित योजना 2 अक्टूबर 2019 को शुरू की गई थी। CERT इन केंद्र सरकार ने भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल को सूचना का अधिकार यानी RTI अधिनियम के दायरे से छूट दे दी है। पनडुब्बी रोधी वारफेयर क्राफ्ट अमिनी का जलावतरण। इसका जलावतरण कहां पर किया गया? तमिलनाडु के कट्टुपल्ली में। यह गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजनाओं की श्रृंखला में नौसेना का चौथा पनडुब्बी वारफेयर क्राफ्ट है। कौन सा? चौथा। INS सुमेधा। INS सुमेधा की नामीबिया की सद्भावना यात्रा। नामीबिया। सरोगेसी से बनी मां भी मातृत्व अवकाश की हकदार। राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि सरोगेसी मां भी सरकार से प्रसूति अवकाश लेने की हकदार है। नेक्स्ट है डॉक्टरों के लिए एक राष्ट्र एक पंजीयन। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने देश भर में डॉक्टरों के लिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन लागू करने का खाका तैयार किया है। एक राष्ट्र एक पंजीयन के जरिए डॉक्टर को एक यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी। महिलाएं पानी के लिए पानी महिलाओं के लिए अभियान। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने अमृत योजना के तहत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और उड़ीसा शहरी अकादमी की साझेदारी में 6 से 9 नवंबर 2023 तक यह अभियान चलाया। आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ अभियान। 10 नवंबर को 8वीं आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ अभियान की वैश्विक सफलता का महापर्व हरियाणा के पंचकुला में मनाया गया। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को। श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष। प्रधानमंत्री मोदी को सोमनाथ मंदिर से संबंधित सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष पद पर फिर से 5 वर्ष के लिए चुना गया है। तीसरी बार इन्हें चुना गया है। नेक्स्ट है सुदर्शन। रूस से मिले एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 का नाम सुदर्शन रखा गया है। सुदर्शन नाम यह श्री कृष्ण जी के सुदर्शन चक्र से प्रेरित होकर रखा गया है। मिसाइल विध्वंसक पोत सूरत के क्रेस्ट का अनावरण। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा सूरत में इसका अनावरण किया गया है। यह पहली बार है जब किसी युद्ध पोत के प्रतीक चिन्ह का अनावरण उसी शहर में किया गया है जिसके नाम पर उसका नामकरण किया गया है, यानी सूरत को सूरत में अनावरण किया गया। अंतरराष्ट्रीय क्रूज जहाज कोस्टा सेरेने का घरेलू नौकायन। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेने का घरेलू परिचालन का शुभारंभ किया। यह जहाज मुंबई, कोचीन, गोवा और लक्षद्वीप जैसे घरेलू गंतव्यों के बीच रवाना होगा। कहां पर इसका शुभारंभ किया गया? मुंबई में। चुनाव प्रबंधन हेतु निर्वाचन आयोग की सॉफ्टवेयर प्रणाली। भारतीय निर्वाचन आयोग ने एनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट यानी इनकोर प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपूर्ण उम्मीदवार और चुनाव प्रबंधन के लिए एक इन हाउस सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है। मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस यानी 31 अक्टूबर के अवसर पर इसका शुभारंभ किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 अक्टूबर को मेरा युवा भारत नामक एक संस्थान की स्थापना को भी मंजूरी दी। मेरी माटी मेरा देश अभियान। प्रधानमंत्री ने 31 अक्टूबर को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा के समापन कार्यक्रम में भाग लिया। इस अभियान के तहत देश भर के 6 लाख से अधिक गांव से 8,000 से अधिक अमृत कलशों में मिट्टी इकट्ठा करके दिल्ली लाए गए थे। अभियान के दौरान ग्राम पंचायत और ग्राम सभाओं के स्तर पर अब तक 2.33 लाख से ज्यादा शिलालेखों की स्थापना की गई है। साइलेंट कन्वर्जेशन जनजातीय कला प्रदर्शनी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और सांकला फाउंडेशन द्वारा नई दिल्ली में एक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का विषय था साइलेंट कन्वर्जेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर। इस प्रदर्शनी का आयोजन प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1973 में। नेक्स्ट है कला एवं संस्कृति। बोईता वंदना समारोह।
पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा पारादीप में आयोजित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसमें भाग लिया। भारत के 2 शहर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल। ये दोनों शहर कौन कौन से हैं? कोझिकोड और ग्वालियर। कोझिकोड जो कि केरल का है, इसे साहित्य श्रेणी में शामिल किया गया और ग्वालियर को संगीत श्रेणी में। भारत के अब तक कुल 8 शहर शामिल हैं, जिसमें अन्य शहर हैं जयपुर शिल्प एवं लोक कला में, जो कि 2015 में शामिल किया गया था। श्रीनगर, इसको भी शिल्प एवं लोक कला में, इसको भी 2015 में शामिल किया गया था। मुंबई फिल्म में, वाराणसी संगीत में, चेन्नई संगीत में, हैदराबाद पाक कला में। यानी ये 6 और 2 इस साल, टोटल 8 शहर जो हैं अब तक यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज में शामिल हैं। यूसीसीएन में विश्व के 55 नए शहरों को शामिल किया गया। यूसीसीएन में अब तक 100 से अधिक देशों के 350 शहर शामिल हैं। छऊ पर्व महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा श्रीनगर में इसका उद्घाटन किया गया। यह महोत्सव संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा आयोजित किया गया था। छऊ नृत्य मुख्यतः पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में अपने पारंपरिक रूप में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आर्थिकी। चीन और सऊदी अरब के बीच करेंसी स्वैप। सऊदी सेंट्रल बैंक और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने 3 वर्ष के लिए करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पर सहमति जताई है। करेंसी स्वैप से तात्पर्य दोनों देश अब अपनी अपनी मुद्रा में व्यापार कर सकेंगे। सी बकथॉर्न को जीआई टैग। लद्दाख में पाए जाने वाले सी बकथॉर्न फल को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया। थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम। थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम को उसके ड्रोन उत्पाद डीओपीओ को डीजीसीए से टाई प्रमाणन प्राप्त हुआ। ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली यह देश की पहली कंपनी बन गई। एडीबी तथा ग्रीनवे ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा $6.5 मिलियन का ऋण कार्बन वित्त सौदे के माध्यम से भारत में ग्रामीण खाना बनाने के तरीकों में बदलाव हेतु। इस साझेदारी का लक्ष्य मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में ग्रामीण परिवारों के लिए 1 मिलियन उन्नत कुक स्टोव का निर्माण करने और वितरित करने के लिए किया गया है। लीप अहेड पहल का शुभारंभ। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लीप अहेड यानी लॉन्च्ड फॉर टेक एंटरप्रेन्योर्स टुवर्ड एक्सेलरेट ग्रोथ एंड पायनियरिंग अहेड। 1 करोड़ रुपए की फंडिंग सहायता और 3 माह के व्यापक मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ यह पहल भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है। विश्व बैंक द्वारा श्रीलंका को वित्तीय सहायता। वित्तीय और संस्थागत क्षेत्र को मजबूत करने के लिए $150 मिलियन की वित्तीय सहायता। किसे? श्रीलंका को। फिच द्वारा भारत की 6.2% विकास दर का अनुमान। फिच रेटिंग्स ने 6 नवंबर को जारी अपने अनुमान में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.2% कर दिया है। S&P द्वारा 2023-24 के लिए 6.4% की वृद्धि का अनुमान। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 6% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 6.4%। 2024-25 के लिए विकास अनुमान को 6.9% से घटाकर 6.4% कर दिया है। भारत नीदरलैंड चिकित्सा उत्पाद विनिमय सहयोग। भारत और नीदरलैंड ने हाल ही में हेग में चिकित्सा उत्पाद विनिमय पर सहयोग करने तथा दोनों देशों के लिए चिकित्सा उत्पाद और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। भारत और नीदरलैंड द्वारा रक्षा परियोजना में भारत का पहला 100% FDI। स्वीडन की साब पहली विदेशी कंपनी बन गई है जिसने भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI प्राप्त किया। यह कंपनी भारत में कंधे से दागी जाने वाली रॉकेट बनाएगी। अंतरराष्ट्रीय भारत ग्लोबल फोरम मध्य पूर्व एवं अफ्रीका 2023 कार्यक्रम। इसका आयोजन दुबई में किया गया। क्या नाम था? भारत ग्लोबल फोरम मध्य पूर्व एवं अफ्रीका 2023। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित किया। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने क्रिस्टोफर लक्सन। यूपीपीएससी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री पर क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट है नई दिल्ली में अफगानिस्तान दूतावास होगा अस्थायी रूप से बंद। दूतावास ने कहा कि राजनीतिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन 1961 के मानदंडों के आधार पर दूतावास को तब तक बंद रखा जाएगा जब तक अफगानिस्तान में कोई वैध सरकार नहीं बन जाती। थाईलैंड में समलैंगिक विवाह की अनुमति। थाईलैंड एशिया में ताइवान और नेपाल के बाद तीसरा देश बना जिसने समलैंगिक विवाह को अनुमति दी।
विश्व के 34 देश में समलैंगिक विवाह को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है पारंपरिक एवं पूरक चिकित्सा परियोजना सहयोगात्मक समझौता। यह समझौता आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच किया गया है। पारंपरिक व पूरक चिकित्सा परियोजना सहयोगात्मक समझौता। अगला है WOAH क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन। भारत द्वारा एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय आयोग के सम्मेलन की मेजबानी की गई। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2023। भारतीय नौसेना का इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इसका विषय था हिंद प्रशांत समुद्री व्यापार और कनेक्टिविटी पर भू राजनीतिक प्रभाव। अगला है एपेक CEO शिखर सम्मेलन 2023। इसका आयोजन सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया और इसका विषय था सभी के लिए एक लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाना। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक प्रशांत रिम में 21 सदस्यीय अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी मंच है जो एशिया प्रशांत में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है। अगला है भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की 6ठी उच्च स्तरीय बैठक। यह बैठक ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित की गई। बैठक की सह अध्यक्षता ओपेक के महासचिव हैथम अल घैस और भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य, तो 95वां सदस्य कौन बना? चिली। ISA की संकल्पना 2015 में यानी COP21 में भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास से की गई थी। ऑस्ट्रेलिया और भारत शिक्षा एवं कौशल परिषद की बैठक। यह बैठक गांधीनगर में आयोजित की गई। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर ने बैठक की सह अध्यक्षता की। ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा एवं कौशल परिषद गांधीनगर में। ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन। इसका शीर्षक था मध्य पूर्व स्थिति पर असाधारण संयुक्त बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसमें भाग लिया। अंतरराष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन। यह सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में किया गया। अंतरराष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन सिडनी में। भारत और संयुक्त अरब अमीरात में शिक्षा क्षेत्र में समझौता। यह समझौता अबू धाबी में संपन्न हुआ। 17वां रणनीतिक ऊर्जा प्रौद्योगिकी ऊर्जा सम्मेलन। यह सम्मेलन बार्सिलोना स्पेन में आयोजित किया गया। भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। यह वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसकी सह अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। ऑस्ट्रेलियाई समकक्षों में उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस और विदेश मामलों के मंत्री पेन वोंग शामिल रहे। आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023। यह महोत्सव इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के प्रमुख शॉपिंग स्थल कोटा कासाब्लांका मॉल में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को मंजूरी। संयुक्त राज्य अमेरिका में खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी FDA ने चिकनगुनिया के लिए विश्व के पहले टीके, इसका नाम है IXCHIQ यानी IXCHIQ को मंजूरी दी। इस वैक्सीन को फ्रांसीसी बायोटेक कंपनी वलनेवा ने तैयार किया है। स्वदेशी नेवल एंटीशिप मिसाइल का परीक्षण। भारतीय नौसेना और DRDO द्वारा नेवल एंटीशिप मिसाइल का सीकिंग 42B द्वारा सफल परीक्षण किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण। सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। उड़ीसा तट के पास अब्दुल कलाम द्वीप से इसका सफल परीक्षण किया गया और इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है SpaceX का 29वां मिशन लॉन्च। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक और कार्गो मिशन CR-29 ड्रैगन को फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। वुल्वा बैलिस्टिक मिसाइल, इसका परीक्षण रूस द्वारा किया गया। वुल्वा बैलिस्टिक मिसाइल। ब्राजील में अभूतपूर्व गर्मी की लहर। मिनास ग्रास क्षेत्र में अराकुआई का तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप। प्रशांत महासागर में जल के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जापान के ओगासावारा द्वीप श्रृंखला के पास एक नया द्वीप उभरा है। ज्वालामुखी विस्फोट के चलते आइसलैंड में आपातकाल। कहां पर? आइसलैंड में। ज्वालामुखी विस्फोट के चलते आइसलैंड में आपातकाल। पेरू में आधे से अधिक ग्लेशियर नष्ट। इसमें बस इतना ही याद रखना है कि ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आइसलैंड में आपातकाल लगाया गया। अगला है रिपोर्ट एवं सूचकांक। 2024 एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट, इसको UNDP द्वारा
जारी किया गया। भारत में 2015-16 और 2019-21 के बीच यहाँ की बहुआयामी गरीबी में रहने वाली आबादी का हिस्सा 25% से गिरकर कितना हो गया है, 15% तक। भारत में 2000 से 2022 के बीच प्रति व्यक्ति आय $442 से बढ़कर $2389 हो गई है। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023। देश में वर्ष 2022-23 के दौरान दुग्ध उत्पादन 230.58 मिलियन टन अनुमानित है, जिसमें पिछले 5 वर्षों में 22.81 की वृद्धि दर्ज की गई है। 2022-23 के दौरान सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश था, जिसकी कुल दुग्ध उत्पादन में हिस्सेदारी 15.7% थी। अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान रहा, मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश का और ऊन उत्पादन में राजस्थान का। ऊन उत्पादन में राजस्थान, मांस में उत्तर प्रदेश, अंडा में आंध्र प्रदेश और दुग्ध में उत्तर प्रदेश। हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023। एचसीएल के को-फाउंडर शिव नादार शीर्ष पर रहे, जबकि दूसरा स्थान विप्रो के फाउंडर चेयरमैन अजीम प्रेमजी का रहा। जीरोधा के को-फाउंडर निखिल कामत सबसे कम उम्र के दानवीर रहे। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, इसे क्यूएस यानी क्वाक्वेलरी साइमंड्स द्वारा जारी किया गया, जिसमें पेकिंग यूनिवर्सिटी जो कि चीन का है पहले स्थान पर रहा। आईआईटी मुंबई भारत का शीर्ष एवं एशिया में 40वां स्थान प्राप्त किया। भारत में कुल 148 यूनिवर्सिटी शामिल थे। भारत के कुल 148 यूनिवर्सिटी, जिसमें आईआईटी बॉम्बे जो है शीर्ष पर रहा, जबकि एशिया में इसका स्थान 40वां रहा। पेकिंग यूनिवर्सिटी जो कि चीन का है यह पहले स्थान पर रहा। वैश्विक समावेशिता सूचकांक कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की अदरिंग और बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित। भारत 129 देशों की सूची में 117वें स्थान पर रहा और न्यूजीलैंड पहले स्थान पर। भारत 117वें स्थान पर। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2023, इसे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी आईईए द्वारा जारी किया गया। 2030 तक वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी 80% से घटकर 73% होने का अनुमान है। वैश्विक ऊर्जा से संबंधित CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 2025 तक चरम पर होगा। रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी मौजूदा 30% से 2030 तक 50% तक पहुंच जाएगी। 2030 तक भारत का उद्योग 30% कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करेगा। 14वीं उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2023, इसे यूनेप द्वारा जारी किया गया। रिपोर्ट में 2.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुमान है, जो पहले समझौते द्वारा निर्धारित 2 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य से काफी अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग से पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की केवल 14% संभावना है। अगला है योजना एवं कार्यक्रम। आयुष्मान आरोग्य मंदिर 2018 में शुरू किए गए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। इसकी टैगलाइन क्या है, आरोग्यम परम धनम। आरोग्यम परम धनम। आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल यानी अग्नि पहल। आयुष मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा नई दिल्ली में शुरू, यह आयुर्वेद के क्षेत्र में प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों के लिए लॉन्च किया गया है। पोषण भी पढ़ाई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान द्वारा इंदौर में आयोजित किया गया। पोषण भी पढ़ाई भी। पीएम पीबीटीजी विकास मिशन, प्रधानमंत्री द्वारा झारखंड के खूंटी से जनजाति गौरव दिवस यानी 15 नवंबर को इसी दिन झारखंड दिवस भी मनाया जाता है। इसके अवसर पर पीएम पीबीटीजी विकास मिशन का शुभारंभ किया गया। कहां से, झारखंड के खूंटी से। बांग्लादेश में भारत के सहयोग से निर्मित 3 परियोजनाओं का उद्घाटन। ये 3 योजनाएं कौन कौन सी हैं, अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट सेकेंड। अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर लिंक, खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट सेकेंड। भारत बांग्लादेश सीमा सुरक्षा हेतु मधुमक्खी पालन। इस पहल के तहत मधुमक्खियों को बी बैरियर कहा जाएगा। पश्चिम बंगाल के कादीपुर गांव से यह पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। अगला है वर्ल्ड फूड इंडिया 2023। नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री द्वारा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया, जिसमें भागीदार देश रहा नीदरलैंड और फोकस देश जापान। भागीदार देश नीदरलैंड, फोकस देश जापान।
अगला है नियुक्तियां। सर्वोच्च न्यायालय में 3 नए न्यायाधीश नियुक्त, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस संदीप मेहता। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह, जस्टिस संदीप मेहता। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अधिकतम स्वीकृत क्षमता यानी 34 तक पहुंच गई। नेक्स्ट है आलोक शर्मा, इन्हें एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का निदेशक नियुक्त किया गया। एसपीजी की स्थापना 1988 में की गई थी। वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी को एसपीजी सुरक्षा प्राप्त है। विनय एम टोंसे, इन्हें एसबीआई का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। विनय एम टोंसे। शकुंतला भाया, अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन के परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। शकुंतला भाया को। मनोरंजन मिश्रा, इन्हें आरबीआई द्वारा कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। सुरेंद्र कुमार अधाना, संयुक्त राष्ट्र में प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर सलाहकार समिति यानी ACABQ में सेवा हेतु पुनः चुना गया। साइमा वाजिद, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी हैं। इन्हें WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नामित किया गया है। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक साइमा वाजिद। नेक्स्ट है राजेंद्र मेनन, इन्हें 4 वर्ष के लिए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। राजेंद्र मेनन। निधन। जस्टिस फातिमा बीबी, ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी और तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल थी जिनका हाल ही में निधन हुआ। पी वलसाला, ये प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार और लघु कलाकार थे। ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी, भारतीय कला समीक्षक और इतिहासकार थे। सेवाराम यात्री, ये वरिष्ठ साहित्यकार थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। चंद्रमोहन, तेलुगु अभिनेता थे। महेश्वर मोहंती, ये बीजू जनता दल के वरिष्ठ नेता और उड़ीसा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे। के फ्रांसिस, वरिष्ठ पत्रकार, चित्रकार और ललित कला अकादमी के पूर्व अध्यक्ष थे। लीला ओमचेरी, ये शास्त्रीय संगीतकार थी। नेक्स्ट है पुरस्कार अथवा सम्मान। बुकर पुरस्कार। आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू के पहले उपन्यास वेस्टर्न लेन को पीछे छोड़ते हुए लिंच ने यह पुरस्कार जीता। मिस यूनिवर्स 2023, इसकी विजेता रही निकारागुआ की सेनिस प्लासियोस। मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता का आयोजन एल साल्वाडोर के सैन साल्वाडोर में किया गया था। कौन है मिस यूनिवर्स 2023? निकारागुआ की सेनिस प्लासियोस। पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अथवा निशाने पाकिस्तान भारत के दाऊदी बोहरा पंथ के प्रमुख डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को प्रदान किया गया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को प्रदान किया गया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2023 तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन को उनके उपन्यास फायर वर्ड के लिए प्रदान किया गया। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2023। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, यह अवार्ड सलमान रुश्दी को द सैटेनिक वर्सेस नामक पुस्तक के लिए प्रदान किया गया। इन्फोसिस पुरस्कार 6 लोगों को 6 श्रेणियों में प्रदान किया गया। ग्रैमी पुरस्कार श्री अन्न अथवा मोटे अनाज पर बने गीत एबंडेंस इन मिलेट्स को ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया। इस गीत को फाल्गुनी शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से लिखा है। इस गीत को ग्रैमी अवार्ड के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में नामांकित किया गया है। द एबंडेंस इन मिलेट। केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार अर्थशास्त्री बीना अग्रवाल को पारिस्थितिक अर्थशास्त्र के लिए डेविड बर्किन के साथ संयुक्त रूप से यह पुरस्कार प्रदान किया गया। केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार बीना अग्रवाल। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2023 नंदनी दास को प्रदान किया गया। उनकी पुस्तक कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ द एम्पायर के लिए नंदनी दास को ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2023। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 केरल पर्यटन को प्रदान किया गया। रोहिणी नैयर पुरस्कार दीनानाथ राजपूत को छत्तीसगढ़ के बस्तर में आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार प्रदान किया गया। दीनानाथ राजपूत को। केरल ज्योति पुरस्कार लेखक टी पद्मनाभन को। नेक्स्ट है युद्धाभ्यास त्रिशक्ति प्रहार भारतीय सेना के तीनों अंगों की ओर से जैसलमेर में आयोजित त्रिशक्ति प्रहार। पूर्वी आकाश
भारतीय वायुसेना की पूर्वी वायु कमान द्वारा पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन किया गया। मित्र शक्ति भारत व श्रीलंका के मध्य पुणे के औंध में आयोजित किया गया। मित्र शक्ति भारत व श्रीलंका के मध्य। बोंगो सागर 2023 भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के मध्य उत्तरी बंगाल की खाड़ी में संचालित किया गया। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश। चर्चित पुस्तकें, मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स इन इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ एवं विस्मय बसु द्वारा लिखा गया है और इसको यूनेस्को एवं IGNCA द्वारा प्रकाशित किया गया है। रमेश चंद्र गौड़ एवं विस्मय बसु, मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स। थ्रेड बाय थ्रेड, सत्य सरन द्वारा लिखी गई, शंभू कुमार कासलीवाल के जीवन पर आधारित। थ्रेड बाय थ्रेड। नेक्स्ट है विविध, हुआका ला फ्लोरिडा पुरातत्व स्थल। पेरू में पुरातत्वविदों ने 4 बच्चों के ममीकृत अवशेषों की खोज की है जो अनुमानतः 1000 वर्ष से अधिक पुराने हैं। यह अवशेष यचस्मा संस्कृति के हैं। यचस्मा संस्कृति। सिलकियारा टनल, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सिलकियारा टनल में मलबे के गिरने के कारण 41 श्रमिक कई दिनों तक फंसे रहे। नेक्स्ट है शीतल महाजन, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला बनी शीतल महाजन। नेक्स्ट है हेलो नारियल, फ्रेंड्स ऑफ द कोकोनट ट्रीज कॉल सेंटर। नारियल विकास बोर्ड ने किसानों को नारियल की कटाई एवं पौध प्रबंधन कार्यों में मदद करने के लिए यह सुविधा शुरू की है। गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन, प्रधानमंत्री द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती यानी 31 अक्टूबर को पहले हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन किया गया। यह ट्रेन एकता नगर रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद के बीच चलेगी जो स्टैचू ऑफ यूनिटी से जोड़ता है। एकता नगर रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद के बीच चलेगी। थाईलैंड द्वारा भारतीयों हेतु वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा। भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए थाईलैंड में वीजा मुक्त पहुंच 10 नवंबर 2023 से 10 मई 2024 तक उपलब्ध रहेगा। हाल ही में श्रीलंका ने भी भारत सहित 6 अन्य देश जिसमें चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड शामिल हैं, यहां से आगंतुकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश पहल की घोषणा की है। किसने? श्रीलंका ने और थाईलैंड ने। AI सुरक्षा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन ब्रिटेन में किया गया। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण दिवस, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। यह 7 नवंबर को मनाया जाता है और इस वर्ष इसकी थीम थी क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को और थीम थी रोगी सुरक्षा का जश्न मनाना। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को, थीम थी नवाचार को अपनाना। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है, विश्व निमोनिया दिवस। भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को, थीम थी हर बच्चे के लिए हर अधिकार। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को, थीम मधुमेह शिक्षा तक पहुंच। मधुमेह शिक्षा तक पहुंच। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को, थीम थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर। सार्वभौमिक बाल दिवस अथवा विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को, इसकी भी थीम थी हर बच्चे के लिए हर अधिकार। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को, थीम थी एकजुट महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए निवेश करें। अगला है संविधान दिवस जो कि 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला है खेल। क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर 6वीं बार खिताब जीता। प्लेयर ऑफ द मैच रहे ट्रेविस हेड और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली। सर्वाधिक रन विराट कोहली ने बनाया 765 रन। सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शामी ने लिए, इन्होंने 24 विकेट हासिल किए। सर्वाधिक शतक दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक के नाम रहा, इन्होंने 4 शतक लगाए। अगला है विराट कोहली। विराट कोहली ने 291 मैच की 279 पारी में 50वां शतक पूरा किया, 279वीं पारी में। नेक्स्ट है सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण। यह प्रतिमा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लगाई गई है लेफ्टेड ड्राइव पोज में। एटीपी फाइनल्स, नोवाक जोकोविच ने 7वां एकल एटीपी खिताब जीता।
7वां पेरिस मास्टर्स खिताब, ये भी नोवाक जोकोविच ने, 7वां पेरिस मास्टर्स खिताब। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2023, रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आयोजित फाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान को 4-0 से हराकर महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 जीती। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 11वां सुल्तान जौहर कप हॉकी, जो कि मलेशिया के जौहर में आयोजित किया गया। जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया को पेनाल्टी शूटआउट में 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। किसने? जर्मनी ने। बैलन डि'ओर अवार्ड 2023, फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी को 8वीं बार यह पुरस्कार प्रदान किया गया। महिला बैलन डि'ओर अवार्ड जो है यह एताना बोनमाटी को प्रदान किया, जो कि है स्पेन की। नेक्स्ट है एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2023, यह चैंपियनशिप कोरिया के चांगवोन में आयोजित किया गया। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। भारत 21 स्वर्ण, 21 रजत और 13 कांस्य सहित कुल 55 पदकों के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। पहले स्थान पर कौन रहा? चीन। विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, जो कि दोहा में आयोजित किया गया, विजेता रहे पंकज आडवाणी। इन्होंने 26वीं बार यह खिताब जीता। 37वां राष्ट्रीय खेल, 37वां राष्ट्रीय खेल कहां पर आयोजित किया गया था? गोवा में। महाराष्ट्र 228 पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा और सर्विसेज दूसरे स्थान पर तथा हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा। महाराष्ट्र पहले, सर्विसेज दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पर। ओलंपिक तैराक श्री हरि नटराज को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट चुना गया। किसे? श्री हरि नटराज को। उत्तर प्रदेश 15वें स्थान पर रहा। 38वां राष्ट्रीय खेल यह उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। कहां पर? उत्तराखंड में। भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2023, यह मुंबई में आयोजित किया गया। 42वां विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेल, विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेल में लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक ने 5 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक ने। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।